hey, अगर मेरा भतीजा पूछेगा ये चोट कैसे लगी तो बोल देंगे कि हमारी धुलाई हुई है। बहुत अच्छा। सच बोलोगे तो तुम लोग और पिटोगे। मगर झूठ बोलना तो पाप है। अरे धर्मराज, तू इस जमाने में कैसे पैदा हो गया? अगर हो भी गया तो इस लाइन में कैसे आ गया? तू अपना मुंह बंद ही रखना, सब मुझ पे छोड़ दे। चल। ठीक है भाई। अरे भतीजे, खुशखबरी लाओ, कल तुम रिहा हो जाओगे। पता है मुझे। इन सब का ज्योग्राफिया कैसे पता? हम लोग सब चूड़ी बाजार गए थे और मेरी जुबान तो काट देनी चाहिए। अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो हम चूड़ी बाजार जा रहे थे, अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। सब के सब नीचे गिर गए और मामूली सी चोट लग गई। तुम सोच रहे हो कि एक गाड़ी से इतने लोगों को चोट कैसे लगी? अरे बम फटता है तो कितने लोग जख्मी होते हैं, वैसे ही। यकीन नहीं हो रहा? इसीलिए पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। चूड़ी बाजार गए थे संध्या के लिए चूड़ी लाने और खुद चूड़ी पहन कर आ गए। एक लड़के ने तुम सबको धोया। बिल्कुल गलत। हमारी धुलाई कौन कर सकता है? कृष्णा। कृष्णा। अरे भतीजे, इसी ने तो हमारा एक्सीडेंट करवाया था। जानता हूँ। इसने हमें मारा, तुम इसे ही सपोर्ट कर रहे हो। इसे मार देना चाहिए। क्यों? क्यों मार देना चाहिए? ये संध्या का प्रेमी है। मैंने जक्का जी को सब कुछ बता दिया है। जब से उसके चक्कर में पड़ा हूँ, मेरी फैमिली को चक्कर पे चक्कर आ रहा है सर। मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। उसका भाई मुझे मार देगा, मैंने आपको बताया था ना। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोनों में से किसी का तो काम बने। जहाँ मैं फेल हुआ वहाँ जक्का साहब पास होंगे। जब जक्का जी आग के फेरे लेंगे, मेरे बदले की आग पूरी होगी। जक्का सर, आप मेरे अरमान पूरे करेंगे ना? हाँ करूंगा। अब जा। मैं कहाँ जाऊंगा? सिंगल के और गज्जू ने सिग्नल पर मार डाला तो अब मैं तो इनके साथ जाऊंगा। क्या? कहाँ रहोगे बेटा? मेरे सर पर। जक्का सर। बस बस, चल। बॉस, कृष्णा ने हम सबकी तबीयत से धुलाई की, फिर भी जक्का जी ने उसे हमारे साथ क्यों चिपका दिया? जो संध्या की तारीफ करता है और गज्जू से नफरत करता है, जक्का उसे बहुत मानता है। मगर कृष्णा यहाँ क्या करने आया है? उसका क्या मकसद हो सकता है? हे, उसे बुला कर लाओ। सर, बुलाया मुझे? आओ, दो दो पैक पीते हैं। नहीं सर, पीने के बाद मैं बहुत बोलता हूँ। अरे पीने के बाद सभी बोलते हैं। आओ, लो एक पैक पी। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा है। एक ढक्कन चलेगा? अबे ढक्कन? हाँ। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, अभी पता चल जाएगा। दीजिए। क्या हुआ इसे? गॉडजिला जैसे क्यों गुर्रा रहा है? बॉस, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे गुर्राने वाले पियक्कड़ जानवर से डर लगता है। तो बात शुरू करें? जल्दी भी क्या है? क्या कह रहे थे? अरे नहीं, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरे इरादे और मकसद को भूल जाओ। तुम इतने ऐशो आराम से जीते और पीते हो, इतना पैसा कमाते हो या छापते हो? नहीं नहीं, तू बता। सेटलमेंट का बिजनेस है। सेटलमेंट का? यहाँ जाओ। आना रे। रिपीट। सेटलमेंट। सिट डाउन। बैठ जा। सेटलमेंट मतलब? सेटलमेंट बहुत आसान है। पहले हम जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, उसके बाद पैसा लेके सेटलमेंट करते हैं। लगे क्या? साले ब्लैक मनी कमाते हो, ऊपर से शराब पीते हो और मुझे भी पिलाते हो। और पिलाओगे और पिलाओगे और पिलाओगे। चाचा, बुलाया क्या? मेरा प्लान और मकसद नहीं जानना है तुमको? खा पी कर वजन बढ़ गया, थोड़ा हल्का होने जा रहा हूँ। लेकिन प्लान तो सुनो ना। सुबह सुन लेंगे। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। तुम लोगों को सोने जाना था तो मुझे शराब क्यों पिलाई? इसी तो पिलाई थी, बस एक ही ढक्कन। गले में उतरी वो कम थी, मगर सर पर ज्यादा चढ़ गई। एक बात बता चाचा, जहाँ भी जाता है हमेशा 10-12 गाड़ियाँ साथ लेकर जाता है, अकेले नहीं जा सकता? नहीं बेटा। कहाँ था मैं? तुम हमारी गाड़ियों पर थे। तुम्हारी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि जब तुम गाड़ी रोकते हो तो तुम्हारे पीछे गाड़ियाँ खटाखट रुक जाती है, उसके पीछे 100 गाड़ियाँ और रुक जाती है। उस वजह से पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम होती है, सोचा है? बॉस को छोड़ दो ना भाई। इन्हें छोड़ दूं तो क्या तुझे मुझे क्या पता है? जब दो बड़े बात करके छोटा बोला नहीं करता। चाचा जान, मैं सोने जा रहा था तो मुझे उठा दिया। अब मेरा प्लान बिना सुने सोने जा रहे हो? इतना तेज मत बोलो, पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जाओ सो जाओ। प्लान सुनाए बगैर मैं नहीं सोऊंगा। नीचे उतरो ना। मैं इतना नीचे उतरूंगा तो मेरी सांस चढ़ जाएगी। सांस चढ़ जाएगी? दिन में तो चिल्लाते हो, संध्या को यहाँ लेकर आओ, कृष्णा को मार डालो, तब कुछ नहीं होता? बेटा, रात गई बात गई। अच्छा, तो मेरी प्लानिंग कौन सुनेगा? कौन सी प्लानिंग? मुझे नींद आ रही है और तुम प्लान कर रहे हो। ये कोई टाइम है सुनने का? तुम्हारा पारा चढ़ गया है, मुझे एक और ढक्कन पीना चाहिए। अपने दूसरे ढक्कन में तो हम ढक्कन हो जाएंगे। एक गुंडे से डर के मैं अपनी बहन को ही घर में कैद करके रखूं? जागेज आपकी बहन है सर, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचिए।
अगर आप संध्या जी को अमेरिका भेज देंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसलिए जग्गा के जेल से छूटने से पहले आप संध्या जी को रवाना कर दीजिए। साले जी, मेरी बस का टाइम हो गया है। आप कहे तो मैं जाऊं? जल्दी जाओ, अपने साथ प्रॉब्लम लेकर आया और मेरे सर पे डाल के जा रहा है। साले जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उसे लेकर नहीं आया, वो मुझे यहाँ लेकर आया। मैंने उसे बहुत मना किया कि मैं तुझे वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ऐसा ब्लैकमेल? आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे साले जी। चुपचाप बैग रखो, मैं संध्या को इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ। जब तक वो इंडिया में है, मेरी इजाजत के बिना इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। फ्यूज उड़ गया है। अब से आप संध्या को अब्रोड तो क्या, रोड पे भी नहीं ले जा सकते। कृष्णा उसे उड़ा ले जाएगा, वो भी बिना पंख के। चलो। आइए। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अगर संध्या ने देख लिया तो फौरन शादी कर लेगी। लेकिन मुझे देखने के लिए संध्या यहाँ नहीं है। मतलब? अभी 5 मिनट पहले गज्जू उसे अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए सीधा एयरपोर्ट ले गया है। हमें बाहर पता नहीं चला, तुमने जेल में पता लगा लिया? उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता। रजिस्टर ला इधर दे, साइन कर। कर। सर, ये कृष्णा ने भेजा है बधाई के साथ आपके बाहर आने की खुशी में। एकदम चिपकू है, जब से आया सबके दिमाग का दही बनाकर रख दिया है, बस हम दोनों को छोड़ के। गज्जू से दुश्मनी के चक्कर में तुमने उसे हमारे सर पर बिठा दिया है। एक ढक्कन शराब पीने के बाद उसने जो हंगामा किया है, वैसा तो कभी पार्लियामेंट में भी नहीं होता। उसे निकाल क्यों नहीं देते? अगर तूने दोबारा ऐसा कहा तो तुझे जरूर निकालूंगा। जग्गा सर, आप आ गए, आप छा गए। मैंने ताबीज भेजी थी, मिल गई? हाँ मिल गई। अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। आपको जक्का सर के बाहर आने की और मेरी ख्वाहिश पूरी होने की मेरी एक्साइटमेंट ओवर एक्टिंग लगती है। सुना जक्का सर? तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, वो भी आज ही। चल संध्या को लेकर आते। जक्का सर, आपने शादी की प्लानिंग कर ली? बैंड बाजा बुक नहीं हुआ, घोड़े वाले को नहीं बुलाया? कैसी प्लानिंग? वो क्या है कि टेंट, शामियाना, जनरेटर, अभी तक कुछ भी बुक नहीं हुआ। टेंशन हो रही है। टेंशन नहीं, पेंशन दूंगा। चल चल। ओके ओके। एयरपोर्ट पर हमारे आदमी फैले हुए हैं, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह। क्यों साले साहब, मुझसे डर गए क्या? बहनोई को बिना बताए अपनी बहन को अमेरिका भेज रहे हो, वादा भूल गए क्या? अगर भूल गए हो तो याद दिलाओ। जक्का सर, इसके मुंह क्या लगना? दुल्हन को उठाइए और चलिए। ए, कल तक तो तुम मेरी बहन के पीछे पड़े हुए थे और आज इसके पीछे पड़े हो। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। देखा जक्का सर, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। कंधे पे हाथ तो रखिए। सर का हाथ तो डरने की नहीं बात। कृष्णा भाई, क्या रे? मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो आपके बगल में खड़ा है, 1 नंबर का मक्कार है। पता नहीं कब किसका MMS बना दे। ए चुप रहे। जक्का सर, संध्या का हाथ पकड़िए, लाइए उसे। चक्का, मैं कहता हूँ मेरी बहन को छोड़ दो मेरी बहन को, मैं कहता हूँ। ये क्या? आप मेरे साथ क्यों बैठे? पीछे जाइए ना, जाइए। सुपर! मैंने आपको पहले ही बोला था, वो 1 नंबर का मक्कार है। ऊपर वाले के दया से नया MMS तो बना।
हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया है। कितना भागेंगे? मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। पैर दर्द कर रहे हैं? चलो चलो इस शॉर्टकट से चलते हैं। जा जा जा, मैं आ रहा हूं। अंदर सांप और मगरमच्छ हुए तो? बॉस मुझे जुकाम है, मैं 10 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। मैंने कहा था ना तैरना सीख लो। वो भाग गए ना, जाने दो उन्हें। उसकी कमजोरी उसकी फैमिली है जिन्हें मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। वो बिन बुलाए आ जाएगा। तुम जाओ, मजे करो। हेलो बड़े भैया, आप कहाँ हैं? लैंडलाइन पे फोन किया है, कोई बैंकॉक में नहीं हूँ मैं। जल्दी सुनो, बैलेंस कम है। वो घर खाली कर दो और फटाफट पुराने वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। हम लोग रास्ते में हैं, हम आते हैं, तब तक शिफ्टिंग कर लो। क्या शिफ्ट कर दूं? क्या मैं पैकर्स और मूवर्स वाला हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता। आपके भाई कृष्णा ने संध्या का किडनैप कर लिया है, समझे? थोड़ी कार रेसिंग का भी गेम हुआ है। अगर आप जल्दी शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो आपको किडनैप कर लेंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मुझे किडनैप क्यों करेंगे? शायद वो आइटम डांस देखना चाहते हो। और सुनो, रेडीमेड की वाइफ को बोल दीजिए वो अपनी माँ के घर चली जाए और मोबाइल साइलेंट कर दे। तो वो भी इन्वॉल्व है क्या? अरे वो नहीं, उसके साथ हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है। और सुनो, बैलेंस के साथ बैटरी भी खत्म हो गई है, फोन बंद हो जाएगा। इतना ट्रांसफर तो पुलिस वाले का भी नहीं होता। पैकिंग हो गई। तो तुम्हें भी पता चल गया? जब तुम टेंशन की बात कर रहे थे तभी समझ गई थी। जरूर कृष्णा ने कोई अच्छा काम किया होगा। प्लीज अब उसकी तारीफ बंद करो। ठीक है, अब चलें कि नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं पापा? जहन्नम में। आप अकेले जाइए, मैं नहीं आऊँगा। अरे मैं तो अपनी बुक घर पर ही भूल आया। मेरी भूख मर गई और तुझे भूख की पड़ी है। अब पीछे मत देखना, चुपचाप चलते रहो। चलो चलो चलो। हेलो भैया। मैं? और नहीं तो क्या, इधर आ। गया काम से। जी सर। ये बता, एमआरओ शेखर का घर कहाँ है? बस सीधा जाइए, जैसे ही लेफ्ट लेंगे राइट वाली बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है जा। तू चल। अरे चप्पड़ गंजू, इधर आ। तुम उसे जानते हो क्या? मैं तो जानता हूँ और आप भी पहचान जाएंगे। मैं कैसे पहचानूंगा? अगर उसने कह दिया कि मैं शेखर नहीं हूँ तो मैं उसका क्या कर लूंगा? चल तू मेरे साथ चल। नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है, इज्जतदार आदमी है। क्या इज्जतदार है? एक नंबर का कमीना है वो। उसका भाई लड़की के साथ भाग गया, इसीलिए तो हम लोग उसे शहर से ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। अगर ये शेखर का पिल्ला मिल गया तो उसका अचार बनाकर बोतल में बंद कर देंगे। उसके भागने की सजा उसके भाई को क्यों? भागा वो है, मगर मैं जागा हूँ लल्लू। उसके भाई का तेल निकालूंगा तो वो भागता हुआ आएगा। चल गाड़ी में बैठ। हमारी बस का टाइम हो गया है। ए जी जल्दी चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी। चलो। अरे ये तुम्हारी बीवी कितना तेज बोलती है, इसे छोड़ दो, दूसरी दिलवा दो। सर एक रिक्वेस्ट है सर। एक की ही लाली पाउडर का खर्चा नहीं निकाल पाता, दूसरी कहाँ रखूंगा सर? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। चल निकल ले। चल तू गाड़ी निकाल। क्या हुआ? जिसे ढूंढने जा रहे हैं उसका एक फोटो तो साथ में रखते ना सर। मैंने तुमसे एड्रेस पूछा था, सलाह नहीं। अगर फोटो होता तो खुद ना ढूंढता। चल निकल। बच गया। बॉस लगता है यहाँ कोई है नहीं। ऐसा करो, ताला तोड़ दो, घर का कोना कोना छान मारो, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। जाओ। बॉस, घर में एक भी फोटो नहीं है।
बॉस मुझे लगता है कि जिसने हमें यहाँ का पता बताया था वही शेखर है। कैसा लगा? मैं क्या उल्लू हूँ जो दिन में नहीं दिखाई देता? आदमी को देखकर 1 सेकंड में पहचान लेता हूँ। पुलिस भी मेरी मदद लेती है लल्लू। बॉस क्या हुआ? जरा ऊपर तो देखिए। पहली बार किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये 121वीं बार है। मुंह बंद कर वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा उल्लू के पट्टे। अगर जक्का सर को पता लगा तो हम गए काम से। हम बताएंगे तब ना, मुंह बंद रखना। क्या हुआ? मिल गए वो लोग? घर तो मिल गया लेकिन वो नहीं मिले, लगता है भाग गए हैं। मुझे लग रहा है उसकी फैमिली बहुत चालू है। हम लोगों को दिन में ही मुर्गा बना दिया। अब क्या करें भतीजे? जहर खा के मर जाओ। क्या कहा बॉस ने? सुनोगे तो कान पक जाएंगे। इतना बड़ा हो गया अभी भी तमीज नहीं आई बात करने की। मुझे घेर के क्यों खड़े हो? बैटिंग करो। तेरी बहन को तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नापाक काम ही क्यों ना करना पड़े। अब जग्गा के तांडव को देखकर तेरा रोम रोम कांप उठेगा। जक्का जी इसका क्या करें? हाँ, ये वही है ना जो बहुत सीटी बजाता है। फुटबॉल में पहले रेफरी था क्या? क्यों रे? चलना बजाना सीटी। शर्मा रहा है। हाँ? मुझे क्या पता था आप इतना सीरियसली लोगे। सीरियसली नहीं लूंगा। वो संध्या को भगा ले गया और ये बात मैं मजाक में लूं? चलना बजाना, सिर्फ एक बार बजाना प्लीज। बिना प्रेशर की सीटी कैसे बजेगी? बिना प्रेशर वाली सीटी बजा, ट्राई कर। नहीं बज रही सर। सीटी बजा कहा ना। सर सीटी सुनने के इतने शौक है तो आप नाश्ते में राजमा चावल खाइए, हर 10 मिनट में सीटी सुनाई देगी। सर मुझे ऐसे मत देखिए, चश्मा लग जाएगा। जब तक इसकी सांस में सांस है इसकी सीटी बजाते रहना। शाणे, मुझे बाहर तक आवाज आनी चाहिए। सीटी सुनने वाले क्या जाने बजाने वाले का दर्द। इसका उद्घाटन कर। सुबह कम पिया करो, 1 ढक्कन पीना, ज्यादा नहीं। ये दवाई नहीं जो 1 ढक्कन सुबह और 1 ढक्कन शाम को पिया जाए। अगर कोई पिलाने वाला मिल जाए तो कभी भी पिया जा सकता है। अब जा बैदा ला। मेरी 4 बार इंसल्ट हो गई, अब आपकी बारी। रामू ताजा देसी अंडा देना। पहले ताजा देसी नोट निकालो। खाते में लिख लेना। खाते में लिख लिखकर 3 डायरी भर गई। जमा कब करोगे? बैंक से लोन मिलता है, क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट तू भी दे दे। मैं नहीं दूंगा। क्या? जब मुर्गी फ्री में अंडा देती है तो तू कौन होता है पैसे लेने वाला? गाय भी फ्री में दूध देती है तो क्या तू मुझे एक अंडा नहीं दे सकता है? अंडे की जगह डंडा खाएगा तो चलेगा? अंडा नहीं मिला कोई बात नहीं, बिना चखने ही सही। आज मैं ड्राई डे समझ के ही पी लेता हूँ। चल। अरे तंबी, वो टपरी पे चाय बेचने वाला है, यहाँ का नंबर 1 खबरी मैं हूँ। अरे टिंगू, तेरे बस का नहीं है। पतली गली पकड़ और निकल। मैटर बोल झिंगुर। टाइम घोटी मत कर। मुर्गी नहीं पकड़नी है, भागी हुई बेटी पकड़नी है। किसके साथ भागी है? मिल्खा के साथ। एक लड़की जब भागती है तो क्या बाप को बताकर भागती है? साहब, एक बार एक लड़की अपने बाप को शेंडी लगा के मेरे साथ भागी थी, बहुत मजा आया था। जितना मुंह उतना ही बोल। टेंशन नॉट, उसे ढूंढ के मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कितना दोगे? पैसे की टेंशन नहीं है। फोटो दो। फोटो नहीं है तो बायोडाटा बताओ। नाम संध्या है, हीरोइन से कम नहीं लगती, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है तभी तो लड़का लेकर भागा है। जबान पर लगाम दो। जबान पर लगाम होता तो बाटली नहीं छोड़ता। ढूंढो, पैसे मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर दे दो। 982 असिस्टेंट को लिखवाओ। ये लिखवाएगा। 982022222। मैं मिसिंग मिस के बारे में मिस कॉल दूंगा, उठाना वरना मिसिंग मिस को मिस करोगे। अब जाओ। आज बेवड़े पर भी भरोसा करना पड़ रहा है। चलो। अरे उस्ताद, समझ में नहीं आ रहा कि वो मुंबई से भागकर यहाँ कैसे आए होंगे। अबे घोचू, ये शराब अमेरिका में बनती है, फिर भी बिना पासपोर्ट यहाँ तक आ गई ना। और मुंबई से आने के लिए कौन सा पासपोर्ट और टैक्स लगता है? पूरी मत पी जाना। उस्ताद पी के क्यों भोका? अरे जरा वहाँ देखिए। एंग्री बर्ड्स नहीं लगते, यही होंगे मुंबई से भागे हुए लव बर्ड्स। मिस कॉल मारूं क्या? तेरा अंदाजा गलत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले स्टेटस कंफर्म कर। भाई साहब, नासिक के लिए बस कहाँ से मिलेगी? ये डिपेंड करता है कि तुम आ कहाँ से रहे हो। मुंबई से। अब तो मिस कॉल बनता है उस्ताद। यहाँ से नासिक जाने वाली सारी बसों की सेवाएं ठप है। तो फिर कोई होटल होगा? यहाँ के लोगों को होटल का स्पेलिंग तक नहीं पता। तो फिर क्या करें? ये गांव गरीबों की राजधानी है। गांव गरीब है फिर भी मोबाइल है। इस देश के लोगों को वर्क मिले ना मिले, नेटवर्क जरूर मिलता है। पूछताछ बंद कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। हाँ, सही जवाब। वैसे मेरे पास एक लव होम है, सच्चे लवर्स के लिए दिल से बनाया है मैंने। रेट ज्यादा होगा ना? बिल्कुल नहीं, भागे हुए लवर्स की मदद करना मेरी हॉबी है। ये लड़की तो मिस इंडिया लगती है, क्या इसका नाम ऐश्वर्या है? नहीं, संध्या है। लॉटरी लगी, अब तो मिस कॉल मारना ही पड़ेगा। मिस कॉल फोन लगा।